ऐसी क्या एक चीज़ या कोई वन थिंग जो आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री में जो आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी बदलनी चाहिए? मेंटेलिटी मैं कह सकता हूँ अभी तक होता क्या है कि रेस्टोरेंट्स के जो ऑनर होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाहते हैं कि एक होता है बजट। अगर आपने 100 कवर का रेस्टोरेंट बनाया कि 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे को मेन पावर कितनी चाहिए। सबसे पहले मेंटेलिटी तो आपको ये बदलनी पड़ेगी कि यार हम 2 लड़कों में काम चला लेंगे, कभी भी नहीं चलेगा। जहाँ पे 4 चाहिए वहाँ पे 4 ही लगेंगे। अगर मैं कह दूं ड्राइवर ही कंडक्टर करे, कंडक्टर ही ड्राइवरी करे, तो वो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। जहाँ पे 4 लोग चाहिए हमें वहाँ पे चाहिए। जी जी जी। तो वो मेंटेलिटी है। दूसरी मेंटेलिटी तो ऐसा कुछ नहीं, फूड इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। हर एक आउटलेट छोड़ के दूसरा रेस्टोरेंट दिखता है। एक बैंक है वहाँ पे रेस्टोरेंट है, फिर एक हेयर सैलून है, फिर रेस्टोरेंट है। फूड इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। पर अगर आप फूड इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस शेफ से पहले बात करो। अगर आप अपना 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हम क्यों लगा रहे हैं, कैसे उसको अपने पास दोबारा वापस ला सकते हैं। लगा के अगर आपने तीसरे महीने बंद करना है फिर नो डाउट फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और दूसरी मेरी इंस्पिरेशन, दूसरा मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल के जो लड़के हैं बहुत जल्दी हेड शेफ बन रहे हैं या बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है आप उस लायक हो तो ठीक है, अगर आप नहीं हो उस लायक तो मत रिस्क लो। क्योंकि मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, उसका कारण ये भी है कि 5 साल का एक्सपीरियंस लेके हम अगर किसी के करोड़ रुपए का रेस्टोरेंट चलाए नहीं होगा वो। अच्छा, एक कारण मुझे ये भी लगता है। तो उसको भी मैं कहता हूँ आप अपना टाइम दो। हर एक बंदे का टाइम आता है कि वो एक अच्छे लेवल पे एक प्रॉपर्टी हैंडल करे, वो सबका टाइम आएगा। बट वही है कि कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें हमें भी चुभती है यार कि किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा शेफ गलत है, शेफ ठीक है, बट मैं चाहता हूँ आप 10 से 12 15 साल का एक्सपीरियंस लो। अगर आपको एक अच्छी पोजीशन पे आना है, आप टीम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप फूड कैसे मैनेज कर रहे हो, उस रेस्टोरेंट में कंप्लेंट ना है उसके लिए क्या करना है। कंप्लेंट्स तो देखिए चलती रहती है। हर आदमी के मुंह का टेस्ट हम नहीं पकड़ सकते। आपको क्या टेस्ट पसंद है मुझे नहीं पता, हम अपनी तरफ से 100% देते हैं। ठीक है, कंप्लेंट आती है नो डाउट, बात करके सब सॉल्व हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो शेफ्स हैं, शेफ बाहर आने से डरते हैं, किचन के अंदर रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आप बाहर निकलो। ओके, सामने वाला आपको खाएगा थोड़ी। सही बात है। ठीक है, नमक तेज हो गया नो डाउट सर, सॉरी गलती हो गई। आप अगर मुझे ये लगता है आप अपनी गलती मान लेते हो ना, आधा बंदा वहीं पे ठंडा हो जाता है। सही बात है। अगर आपकी कंप्लेंट है फिर भी आप किचन में छुप रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। फिर अगले को गुस्सा आएगा, एक तो गलती के सामने भी नहीं आ रहा। 2 मिनट लगते हैं सर, सॉरी गलती हो, क्या बोलेगा अगला, चलो यार ध्यान रखो आगे से, वही बोलेगा। और हमारी इंडस्ट्री सुनना पड़ता है भाई, अगला सच्चा है, वो 500 रुपए की दाल खा रहा है, नमक तेज क्यों हुआ। गेस्ट भी तो सच्चा है। सही बात है। और मालिक हमें उस चीज के पैसे दे रहे हैं कि आप अच्छा खाना खिलाओ। हम दोनों तरफ से फंस गए ना, उधर मालिक से फंस गए, उधर गेस्ट से फंस गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि आपको फ्रंट फेस होना पड़ेगा। आप धीरे धीरे आओ, जब तक आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा हम क्या कर रहे हैं, हम किस लेवल तक बात कर सकते हैं। 2 लोगों से बात करोगे, हमारी इंडस्ट्री ऐसा है एवरीडे आपको 100 लोग नहीं मिल रहे। 100 लोगों का 100 दिमाग। सही बात है। क्या क्या दिमाग मिलेगा आपको बताओ। लेकिन आप आओगे नहीं सामने तो कैसे पता लगेगा। बिल्कुल। एक ऐसा फूड रूल, मतलब जाते जाते एक रूल बताइए जो आप खाना बनाते वक्त हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। सबसे पहला तो एक हाइजीन, और दूसरी बात जो हम रखते हैं कि फूड बनाते हमें क्या ध्यान में रखना होता है। अगर मैं बात करूं कि फूड को टेस्टी कैसे बनाना है, तो एक हमारा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में खाना पकना चाहिए, जो हमारे हमेशा दिमाग में रहता है। यार टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। कौन सी चीज़ कितने टेम्परेचर पे फ्राई करनी है, वो रहता है। दूसरी चीज़ ऐसा कोई इतना खास नहीं रहता कि ये दिमाग में होना चाहिए पर्टिकुलर। जब हम काम करते हैं ना, जब हम खेल रहे होते हैं, रेंज खेलना बोलते हैं हमारी भाषा में, भट्टी को रेंज कहते हैं। जब हम रेंज खेल रहे होते हैं तो दिमाग एकदम हमारा सेट होता है उस टाइम, यार ठीक है ये चीज़ डलेगी। हमारे पास सारा सामान लगा होता है, एक टेबल हमने भरा होता है, उसमें सब हर एक चीज़ लगी होती है जो हमारा मेन्यू है, उसके रिगार्डिंग सारी कटिंग मीज़ा हमारे पास सारा होता है। हम उस हिसाब से खेलते हैं उसको। भसड़ कहते हैं हमारी उसमें, भसड़ पड़ गई। जब रश पड़ जाता है ना, भसड़ पड़ गई किचन में, तो सर्विस वाला आएगा, शेफ भसड़ पड़ गई, अच्छा टाइट हो जाओ। अच्छा, ये चीज़ें चलती रहती।